हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। पिछले वीडियोस के अंदर हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट किए थे, उसके अंदर हम दो एग्जांपल्स किए थे। आज के क्लास में आगे के एग्जांपल्स करेंगे और देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, हाउ टू कैलकुलेट द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, सबसे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। अगर पुराना वीडियोस नहीं देखे हो तो पहले पुराना वीडियोस देख लेना, उसके बाद यहां से देखना ताकि अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ग्रुप्स के लिंक है, उसको ज्वाइन करो, वहां टाइमली अपडेट्स मिलता रहता है। कमेंट करके जरूर से बताना वीडियो कैसा लग रहा है। तुम्हारा कमेंट हमको बहुत मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए, तो जरूर से कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके बताना जो भी अच्छा लग रहा है, वीडियो खराब लग रहा है, जो भी दिक्कत हो रहा है, सब कुछ तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आगे के एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल नंबर 3। ठीक है? हर एग्जांपल थोड़ा थोड़ा अलग है, मैं धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहा हूं। एकदम इजी से शुरू किया था और एकदम डिफिकल्ट हाई लेवल तक लेके जाऊंगा उसको, बट हम ग्रेजुअली जाएंगे धीरे धीरे करके। जैसे स्टेयर्स चढ़ते हैं ना, एक एक स्टेप करके, वैसे एक एक एग्जाम्पल एक एक स्टेप है। हर हर एग्जाम्पल के साथ जो स्टेप्स है वो ऊपर चलता चला जाएगा, कॉन्सेप्ट इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है? इसमें देखना क्या हुआ। ये होल्डिंग का बैलेंस शीट है, इधर सब्सिडियरी का बैलेंस शीट का डेट देखो 31/3/2023। राइट? बैलेंस शीट डेट है 31/3/2023 और इन्वेस्टमेंट किए हैं एस लिमिटेड में। कौन से दिन में? 100% इन्वेस्टमेंट किए हैं ऑन 31/3/2023। इसका मतलब बैलेंस शीट डेट और डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी ये सेम है। आगे आने वाले एग्जांपल्स में ये अलग भी होगा, अभी ये सेम है। ठीक है? तो जब 100% इन्वेस्टमेंट किए हम सब्सिडरी में, मतलब ये फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में कोई भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं आएगा। देयर इज नो माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्लियर है ये? तो स्टार्ट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट होगा। ठीक है? तो कितना रुपया का इन्वेस्टमेंट किए हैं, उसका कॉस्ट प्राइस है 6,50,000। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन एस लिमिटेड, एस लिमिटेड में जो शेयर्स खरीदे कितने का है? 6,50,000 का, लेस। अब ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है? हम किस दिन इन्वेस्टमेंट के? 31/3/2023 को। राइट? और ये बैलेंस शीट भी कब का है? 31/3/2023 का। राइट? तो जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है, ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है 1 लाख का, ये सारा का सारा कौन से पीरियड का है? प्री पीरियड का। प्री का मतलब होता है जिस दिन हम शेयर्स खरीदे उससे पहले का जो प्रॉफिट है वो हुआ प्री प्रॉफिट, और उसके बाद का जो प्रॉफिट है उसको बोलते हैं पोस्ट प्रॉफिट। ठीक है? अभी तक पोस्ट प्रॉफिट वाला क्वेश्चन नहीं आया है। अभी एग्जांपल नंबर 3 है, एग्जांपल नंबर 5 में पोस्ट प्रॉफिट का क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है? तो अभी जो भी प्रॉफिट है सारा का सारा प्री प्रॉफिट है। राइट? तो हम लिखेंगे यहां पे लेस शेयर इन नेट एसेट्स। तो कितना रुपए का नेट एसेट है? 5 लाख का शेयर कैपिटल, 1 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस, टोटल 6 लाख का नेट एसेट है। तो यहाँ पे 50,000 रुपये हम ज्यादा दिए हैं, 6.5 लाख रुपए दिए हैं, 6 लाख का एसेट मिला है। तो ये जो 50,000 एक्स्ट्रा दिए हैं, दिस इज गुडविल। ये क्या है? गुडविल है। क्लियर है? अब बैलेंस शीट बनाना तो काफी आसान हो गया है। बैलेंस शीट वैसे ही बनेगा जैसे बनता था अभी तक, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड। ठीक है? फटाफट से बनाएंगे, बहुत जल्दी बनेगा। लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख, 5 लाख। पंद्रह लाख। लैंड एंड मशीनरी 5 लाख, 2 लाख।
टोटल 7 लाख, ये तो नहीं आएगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बैंक 2 लाख 1 लाख, 3 लाख, क्लियर है। उसके बाद शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस खाली होल्डिंग का लिखते हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस खाली होल्डिंग का लिखना, ऐड करके मत लिख देना, ध्यान रखना, ठीक है। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है, और ये भी नहीं आता है, इतना ध्यान रखना हमेशा, ये तो पिछले क्वेश्चन में भी सेम किए थे हम, ठीक है। तो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस सिर्फ होल्डिंग का लिखना, सब्सिडियरी का ऐड करके मत लिख देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। 15 लाख रिजर्व एंड सरप्लस, 6 लाख, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स 1 लाख और डिवेंचर्स 2 लाख। क्लियर। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो है नहीं इसमें, क्योंकि ये फुल्ली ओन सब्सिडियरी है, 100% हम ओन करते हैं, मतलब देयर इज नो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, राइट। खाली क्या आएगा यहाँ पे, गुडविल आएगा 50,000 का, यहाँ पे लिखेंगे गुडविल, राइट, यहाँ पे लिखेंगे गुडविल कितने का, 50,000 का। क्लियर है ये। तो बैलेंस शीट फटाफट से टैली करना, टैली हो जाएगा, ठीक है। मैच कर गया होगा सर, ये तो मैच नहीं हो रहा बेटा, यहाँ पे आई थिंक ये थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ ऐड कर देना तो डिबेंचर्स, क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन देखो टैली नहीं हो रहा ना, इसलिए बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा। ये कितना, 15 6 21 22, 1.5 लाख का डिबेंचर्स ऐड कर दो यहाँ पे, 1,50,000 का डिबेंचर्स ऐड कर दो, तो डिबेंचर्स चेंज हो जाएगा यहाँ पे, है ना। डिबेंचर्स चेंज कर देंगे, यहाँ का 1.5 लाख और यहाँ का 2 लाख, 3.5 लाख। अब देखो मैच करेगा ये, ठीक है, क्वेश्चन में ही थोड़ा गलती हो गया था, क्वेश्चन का बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा, तो आंसर का बैलेंस शीट कैसे टैली होगा बेटा, ठीक है। देखना, तो 15 6 21 22, 22 और 3 25 50, ठीक है। ये 15 7 22 23 25 25 50, क्लियर है ये। तो हो गया यहाँ पे बैलेंस शीट टैली, क्लियर है। ये था फुल्ली ओन सब्सिडियरी। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, पूरा सेम क्वेश्चन है, जिस दिन बैलेंस शीट है उसी दिन हम शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है। मतलब ये सारा का सारा प्रॉफिट जो है ये प्री प्रॉफिट है, मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन हम शेयर्स खरीदे उससे पहले का प्रॉफिट है ये, ठीक है। अभी पोस्ट प्रॉफिट का क्वेश्चन आया नहीं है, अभी आगे आएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना परसेंट शेयर्स खरीदे हैं, 80%, मतलब ये फुल्ली ओन सब्सिडियरी नहीं है, ये पार्टली ओन सब्सिडियरी है, यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 6.5 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 6,50,000, ठीक है। और उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल 5 और 1 6 लाख, ठीक है। 6 लाख का 80% शेयर इन नेट एसेट्स, 80% ऑफ 6 लाख, 6 लाख का 80%, 6 लाख क्या हुआ, 5 और 1 6 लाख का 80%, 4,80,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,70,000 का, क्या आ जाएगा, गुडविल, ठीक है। गुडविल आ गया 170 का, क्लियर है। उसके बाद निकालेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो बहुत आसान होता है, शेयर इन द शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, तो 5 लाख का 20%, ठीक है, 5 लाख का 20% और
1 लाख का 20%, टोटल 6 लाख का 20% कर देते हैं, ये आएगा 1,20,000। तो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया 120 का। समझ में आ गया सबको? माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया 120 का और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर गुडविल आ गया 170 का। क्लियर है? जो नेट एसेट है 6 लाख, उसमें से 80% इनका तो 4,80,000 और 20% इनका मतलब 1,20,000। क्लियर है? अब तो आराम से बन जाएगा कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। सब एसेट को ऐसे ही जोड़ जोड़ के लिखेंगे, सारे लाइबिलिटीज को जोड़ जोड़ के लिखेंगे, कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस होल्डिंग का लेंगे, कभी भी सब्सिडियरी का मत ले लेना, ठीक है? और ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को मत लेना, याद रहेगा ये। होल्डिंग का कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा 6.5 लाख बैलेंस शीट में, और सब्सिडियरी का ये 6 लाख रुपया नहीं आएगा बैलेंस शीट में। क्लियर है? इधर एसेट में ध्यान रखना गुडविल लिखना जरूर से 170 का, और इधर ध्यान रखना जरूर से माइनॉरिटी इंटरेस्ट को लिखना 120 का। क्लियर है? बाकी सब एज इट इज सेम टू सेम होगा जो पिछले क्वेश्चन में हुआ था। क्लियर है? फटाफट से लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 10 और 5 15 लाख, लैंड एंड मशीनरी 5 और 2 7 लाख, बैंक 2 और 1 3, क्लियर है? ये एसेट साइड हो गया। लाइबिलिटी साइड, रिजर्व एंड सरप्लस है कैपिटल तो होल्डिंग का लिखेंगे, फिर कैपिटल होल्डिंग का खाली लिखना, हमेशा ध्यान रखना 15 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस खाली होल्डिंग का 6 लाख, माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो लिख दिया। अब क्रेडिटर्स इधर तो है नहीं तो खाली उसका क्रेडिटर्स लिखेंगे होल्डिंग का, डिवेंचर्स 1.5 लाख और 2 लाख। क्लियर है? ये मैच करेगा आराम से, यू कैन चेक। 15 6 21 22 23 25 25 70 25 70, ठीक है? 15 6 22 23 10 25 26 हो रहा है ये तो, इधर भी 26 हुआ था क्या? 15 6 21, हाँ 26 हुआ, 26 26 70, और इधर भी 26 70। क्लियर है? ये तो टैली हो गया यहाँ पे बैलेंस शीट। क्लियर है? अब हम जो क्वेश्चन करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्री और पोस्ट दोनों प्रॉफिट रहेगा इसमें, तो बहुत ध्यान देने का जरूरत है प्री प्रॉफिट एंड पोस्ट प्रॉफिट का। ठीक है, देखना बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी कब दिया, ध्यान दो। बैलेंस शीट दिया 31/3/23 का, है ना? और ये हम शेयर्स खरीदे हैं एस लिमिटेड में 100%, मतलब फुल्ली ओन सब्सिडियरी, इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, कब खरीदे हैं? 1/4/22 को। ठीक है, कब खरीदे हम शेयर्स? 1/4/22। टोटल शेयर कैपिटल तो 5 लाख है, रिजर्व एंड सरप्लस 31/3 को सब्सिडियरी में कितना है? 6 लाख का। ठीक है, और ईयर के स्टार्टिंग में रिजर्व एंड सरप्लस कितना था? 60,000 का। बात समझ में आ रहा है? तो जिस दिन हम शेयर्स खरीदे उस दिन रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस था 60,000। क्लियर है? और ईयर एंड में बैलेंस है 1 लाख का, मतलब ड्यूरिंग द ईयर रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज हुआ है 40,000 से। क्लियर है? जो रिजर्व एंड सरप्लस एसेट जब हम इन्वेस्टमेंट किए 1/4/22 को, जितना रिजर्व एंड सरप्लस था, इस 60,000 को बोलते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। क्लियर है? और 1/4/22 के बाद जो पैसा कंपनी कमाया है इसको बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ध्यान रहेगा? तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट किसको बोलते हैं? जिस दिन हम इन्वेस्टमेंट किए सब्सिडियरी कंपनी में उस दिन जितना रुपए का रिजर्व सरप्लस था, दैट इज प्री एक्विजिशन, राइट? और उसके बाद जो पैसा कंपनी कमाया है दैट इज पोस्ट एक्विजिशन। क्लियर है? अब क्या क्या ट्रीटमेंट होगा बहुत ध्यान से देखने का जरूरत है। ठीक है, पहला
कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, दूसरा हम निकालेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, सबसे पहला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्या इस क्वेश्चन में माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकलेगा? तुम खुद सोच के बताओ, क्या इस क्वेश्चन में माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि 100% है। ठीक है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। अगर यही 80% होता तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकलता। क्लियर है? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाला 6.5 लाख लेस। अब ध्यान देना, हम किस दिन का कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते हैं, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी बोला था। हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाल रहे हैं, तुम सोचो 1/4/22 का। तो रिजर्व एंड सरप्लस जो लोगे ना, 1/4/22 का रिजर्व एंड सरप्लस को लेना। अगर हम ये 31/3/23 का रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख को ले लिए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना लेंगे हम? 60,000 का। तो एक अलग अलग कर देते हैं, शेयर इन शेयर कैपिटल, शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, प्री एक्विजिशन कितना है? 60,000। तो 5 लाख का पूरा 100% हमारा है, क्योंकि ये तो फुल्ली ओन सब्सिडियरी है। और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट भी 60,000 पूरा हमारा है। तो ये आएगा गुडविल, कितना आएगा देखो, गुडविल आएगा 90,000 का। क्लियर है ये सबको? गुडविल आएगा 90,000 का। क्लियर है? इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो कुछ है नहीं, इसमें देयर इज नो माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्लियर है? अब एक चीज और यहां कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो है होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट में, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस कितना आएगा। क्लियर है? अभी तक क्या हो रहा था, जो रिजर्व एंड सरप्लस होल्डिंग कंपनी का है 6 लाख, जो रिजर्व एंड सरप्लस होल्डिंग कंपनी का है 6 लाख, वही बैलेंस शीट में आ रहा था। लेकिन साथ में और क्या आएगा? शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। रिजर्व सब्सिडियरी कंपनी का जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, उसमें जो हिस्सा है होल्डिंग कंपनी का, वो भी आएगा। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है? 40,000 का। इसमें होल्डिंग कंपनी का हिस्सा कितना है? पूरा 100% है, कि हम तो पूरा ओन करते हैं। तो पूरा 40,000 जो है, ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। मतलब जो नया बैलेंस शीट बनेगा, उसमें रिजर्व एंड सरप्लस होगा 6,40,000 का। बात समझ में आ रहा है तुमको? तो जो भी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है होल्डिंग कंपनी का, वो यहां पे माइनस होगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते समय। और जो भी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है होल्डिंग कंपनी का इन द सब्सिडियरी कंपनी, वो 40,000 जो है वो ऐड होगा बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस में। क्लियर है? तो जो भी सब्सिडियरी कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस है, उसको हम डिवाइड करेंगे इनटू प्री एंड पोस्ट, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। होल्डिंग कंपनी का जो प्री एक्विजिशन में हिस्सा होगा, वो यहां पे माइनस होगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते समय। और जो हिस्सा होगा होल्डिंग कंपनी का इन द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी, वो होल्डिंग कंपनी का जो नया बैलेंस शीट बनेगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, उसमें रिजर्व सरप्लस में वो ऐड हो जाएगा। क्लियर है ये? अभी तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं था, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट को भी ऐड करेंगे। क्लियर है? मैं होप करता हूं कि ये बात तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहले ही बोला था, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, मजाक नहीं है। होल्डिंग कंपनी है ना, होल्डिंग कंपनी का चैप्टर मजाक नहीं है, डिफिकल्ट है। ठीक है, देख रहा, लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख, 5 लाख। नेक्स्ट प्लानर मशीनरी 5 लाख, 2 लाख। इन्वेस्टमेंट ये तो नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट बैंक 2 लाख, 1 लाख। क्लियर है इतना? नेक्स्ट शेयर कैपिटल 15 लाख, ये शेयर कैपिटल तो नहीं आएगा, ये रिजर्व एंड सरप्लस भी नहीं आएगा। ठीक है, शेयर कैपिटल 15 लाख।
रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस कौन सा आएगा, ये 6 लाख और ये पोस्ट एक्विजिशन का 40, टोटल ये वाला अमाउंट आएगा 640। समझ में आ गया 640 कैसे आया, होल्डिंग कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो सब्सिडियरी का उसमें होल्डिंग का हिस्सा 40,000। क्लियर है। नेक्स्ट क्रेडिटर्स 1 लाख, क्रेडिटर्स 1 लाख। नेक्स्ट डिवेंचर्स 1.5 लाख, 2 लाख, 3.5 लाख। नेक्स्ट गुडविल 90,000। मैच करना चाहिए। इधर आ रहा है 15, 7, 22, 25, 25, 90। इधर देखना 15, 6, 21, 22, 25, 25, 90। क्लियर है ये, क्लियर। तो इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो नहीं था, इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट में हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट को भी ऐड करेंगे, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जांपल समझ गए, मतलब तुम एग्जाम में होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी का कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और बैलेंस शीट जरूर बना सकोगे। ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, देखना बैलेंस शीट है वही 31/3/23 का सेम क्वेश्चन है। बस इस बार क्या फर्क है, हम शेयर्स 1/4/22 को लिए, वो तो पिछले में भी लिए थे। बस इन्वेस्टमेंट है 80%, मतलब 20% क्या है यहाँ पे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्लियर है। वही 1 अप्रैल को जिस दिन हम शेयर्स खरीदे उस दिन रिजर्व एंड सरप्लस 60,000 था और बाद में हम और 40,000 रुपया अर्न किए हैं, राइट। तो ये 60,000 क्या है, ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है और ये जो 40,000 है ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होगा। क्लियर है। स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, तो लेंगे सबसे पहला इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड 6.5 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एस लिमिटेड, एस लिमिटेड कितना रुपया में खरीदे, 6.5 लाख में, लेस शेयर इन शेयर कैपिटल, शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, तो शेयर कैपिटल 5 लाख का है, 5 लाख का 80%, 5 लाख का 80%, 4 लाख है हमारा शेयर कैपिटल में हिस्सा। क्लियर है ये सबको। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख है जिसमें से 60,000 प्री का है, 40,000 पोस्ट का है। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है 60,000, 60,000 में हमारा हिस्सा कितना है, 60,000 का 80%, मतलब 48,000। क्लियर है। यह आ जाएगा अमाउंट ऑफ गुडविल। क्लियर है। तो कितना आएगा देखो गुडविल, 650 से 4 गया, 250 से 48 गया, 2,02,000, 2,02,000 का आ जाएगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में गुडविल। ठीक है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए शेयर इन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में इनका कितना हिस्सा है देखो ध्यान से, 5 लाख का शेयर कैपिटल है, 5 लाख में 20% इनका है, मतलब 1 लाख है, राइट। शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, 60,000 का प्री एक्विजिशन है, उसमें 20% इनका हिस्सा है, राइट। तो ये हो गया 12,000, राइट। उसके बाद एमआई को तो शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन में मिलेगा, इनके लिए क्या प्री क्या पोस्ट, इनके लिए तो पूरा ही इनका है। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है, 40,000, 40,000 का 20% इनका, मतलब 8,000। तो इनका टोटल हुआ 120। क्लियर है ये। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस कितना आएगा नए बैलेंस शीट में, वो भी कैलकुलेट कर देते हैं।
है ना, रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ एच लिमिटेड, एच लिमिटेड का रिजर्व एंड सरप्लस कितना था, 6 लाख। ऐड करेंगे शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है, 40,000, 40,000 का 80% मतलब 32,000, टोटल रिजर्व एंड सरप्लस आएगा 632। बात समझ में आ रहा है? तो इसको अगर मैं समराइज करूं तो ध्यान देना, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दिमाग हिल जाएगा अगर ध्यान नहीं दोगे तो। ध्यान देना, यहाँ पे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट था 60,000, राइट, और यहाँ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है 40,000, ठीक है। अब प्री में एक होल्डिंग कंपनी का हिस्सा है जो कि कहां पे जाएगा, 80% सीओसी, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते समय, ये रह गया है 80%, ठीक है। बाकी 20% जो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट का है, और वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते समय काम में आएगा, ये रहा। क्लियर है? तो प्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, 80% आएगा सीओसी में, सीओसी में माइनस होगा 80%, और प्री का 20% जो है वो एमआई में आएगा। क्लियर है? प्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, 80% यहां पे आएगा, सीओसी में माइनस होगा प्री का, और एमआई में आएगा बाकी 20% प्री का। प्री क्लियर। नेक्स्ट पोस्ट, पोस्ट में जो होल्डिंग का हिस्सा है वो रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, ये रहा। पोस्ट में होल्डिंग का हिस्सा कहां आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में, और पोस्ट में जो माइनॉरिटी का हिस्सा है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ही आएगा, ये रहा। क्लियर है? तो इसका मतलब माइनॉरिटी का जो हिस्सा है प्री में या पोस्ट में, ये दोनों का ट्रीटमेंट वही होगा, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ऐड होगा, जैसे यहां पे हुआ है, राइट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए कुछ भी अलग ट्रीटमेंट नहीं है, प्री का ट्रीटमेंट जो है पोस्ट का ट्रीटमेंट भी वही है, दोनों यहां पे ऐड होगा, राइट। लेकिन जो हमारा होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी के लिए जो प्री प्रॉफिट है वो काम आएगा सीओसी निकालने में, और जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है होल्डिंग का हिस्सा, वो ऐड होगा रिजर्व एंड सरप्लस में। क्लियर है ये? तो इससे हम बना सकते हैं अब नया बैलेंस शीट। क्लियर है? तो स्टार्ट करेंगे, वी विल मेक अ न्यू बैलेंस। इसको मैं रिमूव कर दूं, समझ में आ गया होगा। अगर जरूरत है इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पॉज कर लेना, मैं हटा रहा हूं अब इसको। तो चलो बना के देखते हैं कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट, बनता है क्या देखते हैं, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। सबसे पहला लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख, 5 लाख। 15 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख, 2 लाख। 7 लाख। ये तो नहीं आएगा इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट बैंक 2 लाख, 1 लाख। 3 लाख। क्लियर है ये? अब शेयर कैपिटल आएगा 15 लाख का, ये वाला तो नहीं आता, ये भी नहीं आता। 15 लाख का शेयर कैपिटल लिखेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस 6 लाख ये वाला, और कैलकुलेट किए थे हम 32, ये टोटल 632, राइट। तो टोटल रिजर्व एंड सरप्लस आएगा 632 का, 6 लाख खुद का, और 32,000 पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में सब्सिडियरी का होल्डिंग का हिस्सा, जो हम यहाँ कैलकुलेट भी किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्रेडिटर्स 1 लाख, और जगह छोड़ देना एमआई लिखने के लिए, एक लाइन जगह रखना, एमआई लिखेंगे। उसके नीचे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स होगा 1 लाख का। उसके बाद डिवेंचर्स 1.5 लाख और 2 लाख। 3,50,000। क्लियर है? उसके बाद गुडविल लिखेंगे 2,02,000 का, और एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखेंगे, कितना, 120। सब कुछ अगर ठीक हुआ होगा तो ये मैच
करेगा। क्लियर है? देखना 15 7 22 25 27 27 20 27 2 प्लस 27,02,000 ये वाला देखते हैं। 15 6 21 02 हो रहा है ये 1 गया तो 15 6 16 17 18 कुछ छूट गया क्या? नहीं छूटा है। 3 5 5 20 27 27 26 प्लस 1 27 27,02,000। क्लियर है ये? तो ये समझ में आ गया होगा कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट होगा और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट होगा। प्री एक्विजिशन हो या पोस्ट एक्विजिशन, जो माइनॉरिटी का हिस्सा है वो काम में आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने के लिए, राइट। और जो होल्डिंग कंपनी का हिस्सा है, जो प्री प्रॉफिट में हिस्सा है, वो सीओसी निकालते समय काम में आएगा। और जो होल्डिंग का हिस्सा है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में, वो ऐड हो जाएगा इन द रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट एग्जांपल्स रिलेटेड टू कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बाकी आने वाली क्लासेस के अंदर टॉपिक्स को कंटिन्यू रखेंगे। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।